हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो देखिए, मैं आपका दोस्त अभय आज आप लोगों के साथ लेकर आए हैं वीडियो, जिसमें आज हम देखने वाले हैं जो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं बीकॉम कोर्सेज में, उन सभी के पास एक सब्जेक्ट हैगा कंपनी लॉ का। उन सभी स्टूडेंट के लिए मैं लेकर आया हूँ वीडियो आज, जिसमें हम देखने वाले हैं इस सब्जेक्ट के आपके जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आ चुके हैं वो सारे प्रीवियस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ। जिस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं और आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं। तो बिना देर किए शुरू करेंगे हम अपनी आज की वीडियो और देखेंगे इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। सारे क्वेश्चन एक तरीके से इजी क्वेश्चन है, आपको इजीली इनके आंसर अवेलेबल मिल जाएंगे। अगर नहीं मिलते हैं तो आप कमेंट करके बताइएगा, फिर मैं आपको इनके आंसर्स भी प्रोवाइड करवा दूंगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना करा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। इस टाइप के और कंटेंट के लिए वीडियो को लाइक करना मत भूलना, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलना। ये वाली जो पीडीएफ है कुछ टाइम के बाद आपको टेलीग्राम चैनल पर अपलोड मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए यूट्यूब चैनल का अबाउट सेक्शन या कम्युनिटी पोस्ट का जो सेक्शन है वहां पर आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, वहां से आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं। पहला है द फंडामेंटल एट्रीब्यूट ऑफ कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी इज दैट कंपनी इज लीगल एंटिटी डिफरेंट फ्रॉम इट्स मेंबर बट स्टिल द कोर्ट में डिसरिगार्डेड इट अंडर फ्यू सर्कमस्टेंसेस एल्यूसिडेट द स्टेटमेंट साइटिंग रिलेवेंट केस लॉ। पहला क्वेश्चन क्या बोला है, वैसे तो जो है कंपनी होती है वो सेपरेट लीगल एंटिटी होती है अपने मेंबर से, लेकिन कई बार कोर्ट जो है वो इस स्टेटमेंट को डिक्लाइन कर देता है। आपको वो सर्कमस्टांसेस बताने हैं कब कब कोर्ट डिक्लाइन कर देता है कंपनी को एक सेपरेट लीगल एंटिटी मानने से। आपको रेलेवेंट केस लॉ भी बताना है उसका, ठीक है। नेक्स्ट है एन आउटसाइडर इज प्रिज्यूम्ड टू नो द कॉन्स्टिट्यूशन एंड स्टैट्यूटरी पब्लिक डॉक्यूमेंट ऑफ अ कंपनी बट नॉट व्हाट मे और मे नॉट हैव टेकन प्लेस विद इन द डोर दैट आर क्लोज टू हिम। एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू रेलेवेंट डॉक्ट्रिन विद एग्जेप्शन इफ एनी। क्या बोला है, वैसे तो हर एक जो भी आउटसाइडर होता है ये प्रिज्यूम करा जाता है कि उसे कंपनी के कॉन्स्टिट्यूशन और जो पब्लिक डॉक्यूमेंट है उनकी नॉलेज है, लेकिन ये नहीं माना जाता कि कंपनी के अंदर जो कुछ भी चीजें होनी थी उसकी नॉलेज उसे है या नहीं है, वो उसके लिए जरूरी नहीं है। वो ये माना जाता है कि कंपनी वो सारी फॉर्मेलिटीज परफॉर्म कर रही है। तो ये कौन सा डॉक्ट्रिन ऐसा स्टेट करता है, मतलब ऐसा कहता है, और अगर उसकी कोई एक्सेप्शन है तो वो एक्सेप्शन भी आपको बतानी है। नेक्स्ट है XYZ Limited is a public company. The company wants to appoint Messrs. Namrata as director in the company. Discuss the method by which she may be appointed director in the company as laid down by Companies Act 2013. Can the director of company can be removed during the term of his office? क्या बताना है आपको इसमें, प्रोविजन बतानी है किस तरीके से एक डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट किया जा सकता है कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग, और क्या एक डायरेक्टर को उसकी टर्म खत्म होने से पहले भी ऑफिस से रिमूव किया जा सकता है, वो बताना है। नेक्स्ट है व्हाट डू यू मीन बाय बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज। बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज क्या होता है ये बताना है आपको। एक्सप्लेन द लीगल प्रोविजन रिलेटेड टू बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज बाय द कंपनी एज पर कंपनीज एक्ट इन दिस रिगार्ड। और क्या लीगल प्रोविजन है कंपनी की बायबैक ऑफ सिक्योरिटी से रिलेटेड, वो आपको बताना है। नेक्स्ट है व्हाट इज एनुअल जनरल मीटिंग। एजीएम क्या होती है। द एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ द जेड लिमिटेड वाज शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड ऑन 30 December ड्यू टू insufficient quorum it has been adjourned. What rule should be followed while adjourning the general meeting? What is the quorum required for Z Limited? What if the quorum is not present in general meeting? Can a single member constitute a quorum of a general meeting? क्या बोला है, एक केस टाइप क्वेश्चन है ये आपका। सबसे पहले आपको बताना है जनरल एनुअल जनरल मीटिंग क्या होती है, फिर इसमें कंपनी जेड लिमिटेड के बारे में बोला है कि 30 दिसंबर को उसकी एजीएम हेल्ड होनी थी, लेकिन क्वारम ना होने की वजह से वो मीटिंग एडजर्न्ड हो जाती है। तो अब एडजर्न्ड मीटिंग के लिए क्या रूल्स एप्लीकेबल होते हैं, वो रूल्स बताने हैं आपको। उसके बाद कितना क्वारम की जरूरत होगी जेड लिमिटेड को एक वैलिड क्वारम फॉर्म करने के लिए, कितने मेंबर्स की जरूरत होगी। उसके बाद अगर क्वारम प्रेजेंट नहीं होता है जनरल मीटिंग में तो क्या होगा, और एक सिंगल मेंबर भी क्वारम फॉर्म कर सकता है क्या, ये सारी चीजें आपको इस आंसर में बतानी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देयर आर ओनली 2 मेंबर ऑफ अ कंपनी, दे आल्सो डायरेक्टर ऑफ द कंपनी बट बोथ आर नॉट स्पीकिंग टर्म्स। कैन द कंपनी बी बाउंड अप ऑन दिस ग्राउंड, गिव रीजन, डिस्कस इन डिटेल द सर्कमस्टांसेस अंडर व्हिच कंपनी में बी कंपल्सरी बाउंड अप बाय ट्राइब्यूनल अंडर द कंपनी एक्ट। क्या बोला है, एक कंपनी के 2 मेंबर हैं, वो दोनों डायरेक्टर हैं, लेकिन ऐसी कोई स्पीकिंग टर्म्स नहीं है, तो क्या इस बेस पर हम कंपनी को बाउंड अप कर सकते हैं। और साथ में आपको ये भी बताना है कि कंपनी कब ट्राइब्यूनल के द्वारा बाउंड अप की जाती है, ठीक है। ये हो गए आपके क्वेश्चन। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे, ये पार्ट्स वाले क्वेश्चन है। फर्स्ट का ए हैगा द एंटिटी ऑफ कंपनी सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर, कमेंट ऑन स्टेटमेंट। एंटिटी जो होती है वो अपने मेंबर से अलग होती है, इसको एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी क्या होती है ये डिफाइन करना है। स्टेट द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग प्राइवेट इनटू अ पब्लिक कंपनी। एक प्राइवेट कंपनी को पब्लिक कंपनी में कैसे कन्वर्ट करा जा सकता है ये बताना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट। प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं, उनकी वैलिडिटी बतानी है आपको। फिर इसके और में क्वेश्चन दिया है अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस में द कोर्ट डिसरिगार्ड सेपरेट लीगल एंटिटी ऑफ अ कंपनी। वो कौन कौन से सर्कमस्टांस हैं जब कंपनी की सेपरेट लीगल एंटिटी को कोर्ट मना कर देगी। नेक्स्ट है व्हाट डू यू मीन बाय वन पर्सन कंपनी। ओपीसी क्या होती है वो बताना है। व्हाट आर प्रिविलेज एंजॉयड बाय वन पर्सन कंपनी। वन पर्सन कंपनी क्या प्रिविलेज मतलब क्या क्या बेनिफिट एंजॉय करती है वो बताना है। Next है few friend purchased a property later on they promised the company and sold the property to the company at huge profit without adequate disclosure। Can the company receive the profit from the promoter। क्या बोला है, कुछ दोस्तों ने एक प्रॉपर्टी खरीदी, बाद में उन्होंने क्या करा, उन्होंने एक कंपनी बनाई और उस कंपनी को वो प्रॉपर्टी बेच दी प्रॉफिट के साथ और उसका डिस्क्लोजर नहीं दिया, तो क्या कंपनी वो प्रॉफिट रिसीव कर सकती है प्रोमोटर से, वो बताना है आपको। ठीक है, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया इसका। तो देखिए अब सेकंड क्वेश्चन है का ए पार्ट है व्हाट आर द लिमिटेशन ऑन पावर ऑफ अ कंपनी टू अल्टर इट्स आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। कंपनी के ऊपर अगर वो कंपनी अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को अल्टर करना चाहती है तो क्या क्या लिमिटेशन इंपोज कर रखी है कंपनीज एक्ट ने। नेक्स्ट है पी अप्लाइड फॉर 200 शेयर ऑन द बेसिस ऑफ प्रोस्पेक्टस कंटेनिंग अनट्रू स्टेटमेंट आफ्टर द अलॉटमेंट ऑफ शेयर ही डिस्कवर्ड अनट्रू स्टेटमेंट इन प्रोस्पेक्टस व्हाट रेमेडीज आर अवेलेबल टू पे अगेंस्ट द कंपनी। कंपनी पी ने 200 शेयर के लिए अप्लाई करा किसी ऐसी स्टेटमेंट पर विश्वास करके जो कि अनट्रू थी लेकिन प्रोस्पेक्टस के अंदर दे रखी थी, तो पी को क्या रेमेडीज अवेलेबल है वो बतानी है। नेक्स्ट है डिस्कस द स्टेप्स इन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ अ कंपनी। कंपनी के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में क्या क्या स्टेप होते हैं वो स्टेप बताने हैं। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द डॉक्ट्रिन ऑफ इंडियन मैनेजमेंट स्टेट इट्स एक्सेप्शन। बी पार्ट है एक्सप्लेन द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट रिगार्डिंग शिफ्टिंग ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस फ्रॉम वन सिटी टू अनदर विद इन द सेम स्टेट। सेम स्टेट के अंदर एक सिटी से दूसरी सिटी में रजिस्टर्ड ऑफिस शिफ्ट करना है, उसके लिए क्या क्या प्रोविजन है वो बतानी है। थर्ड पार्ट है डिस्टिंग्विश बिटवीन राइट शेयर एंड बोनस शेयर। राइट शेयर और बोनस शेयर में क्या डिफरेंस होता है वो डिफरेंस बताना है आपको। थर्ड का ए पार्ट है व्हाट डू यू मीन बाय बायबैक ऑफ शेयर। ब्रीफली स्टेट द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट रिगार्डिंग बायबैक। बायबैक क्या होता है और क्या प्रोविजन आएंगे वो प्रोविजन बतानी है। बी पार्ट है हाउ आर ऑडिटर ऑफ अ कंपनी अपॉइंटेड। एक ऑडिटर कैसे अपॉइंट होता है कंपनी का। डिस्टिंग्विश बिटवीन मैनेजिंग डायरेक्टर एंड मैनेजर। मैनेजिंग डायरेक्टर और मैनेजर में क्या डिफरेंस होता है। और में आएगा व्हाट आर स्वेट इक्विटी शेयर। डिस्कस द प्रोविजन रिगार्डिंग इशू ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर। स्वेट इक्विटी शेयर क्या होते हैं और इनसे रिलेटेड क्या प्रोविजन होती है कंपनी एक्ट के अंदर। नेक्स्ट है व्हाट इज द लीगल पोजीशन ऑफ अ डायरेक्टर ऑफ कंपनी। एक जो डायरेक्टर होता है उसकी क्या लीगल पोजीशन होती है कंपनी के अंदर। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन सेल्फ प्रोस्पेक्टस। सेल्फ प्रोस्पेक्टस क्या होता है वो बताना है। फोर्थ का ये पार्ट है व्हेन एंड बाय होम में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग में भी कॉल्ड। ईजीएम कौन और कब बुला सकता है। व्हाट आर द प्रोविजन रिलेटिंग टू ऑडिट कमेटी। ऑडिट कमेटी से रिलेटेड क्या प्रोविजन आएंगी। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ई वोटिंग। ई वोटिंग के ऊपर आपको शॉर्ट नोट लिखना है। और में दिया है एक्सप्लेन द प्रोविजन रिलेटिंग टू प्रॉक्सी। प्रॉक्सी से रिलेटेड क्या प्रोविजन है। एक्सप्लेन द लीगल प्रोविजन रिगार्डिंग डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड बाय द कंपनी। कंपनी डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड से रिलेटेड क्या प्रोविजन है कंपनी के लिए, लीगल प्रोविजंस। हाउ आर ऑडिटर ऑफ अ कंपनी अपॉइंटेड। एक ऑडिटर कैसे अपॉइंट होता है कंपनी का। फिफ्थ का ए पार्ट है एक्सप्लेन द पावर ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर टू अपॉइंट डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी। बीओडी की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की क्या पावर होती है डायरेक्टर को अपॉइंट करने से रिलेटेड। नेक्स्ट है व्हाट आर द जस्ट एंड इक्विटेबल ग्राउंड अंडर विच ट्राइब्यूनल में ऑर्डर कंपलसरी वाइंडिंग ऑफ अ कंपनी। वो कौन से जस्ट एंड इक्विटेबल ग्राउंड है जब ट्राइब्यूनल ऑर्डर कर सकती है कंपनी को कंपलसरी वाउंड अप होने के लिए। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कमेटी। सीएसआर कमेटी के ऊपर शॉर्ट नोट लिखना है। इसके और में दिया है आपको इनमें से किसी तीन पर शॉर्ट नोट लिखना है। एनसीएलटी नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल, प्रोड्यूसर कंपनी, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर और इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोविडेंट फंड। तो ये आपके कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस का पार्ट 1 कंप्लीट हो जाता है वीडियो का, जिसमें हमने काफी सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में रिपीट होते हैं। होप सो आप सभी के लिए वीडियो यूजफुल रही होगी। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना इस टाइप के और कंटेंट के लिए। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।